नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुलिस के बारे में। एक आम आदमी के साथ जब कोई घटना घटित होती है तो वह न्याय के गुहार के लिए, न्याय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसके दिमाग में जो नाम आता है, जिस व्यवस्था का उसके दिमाग में एक जिक्र आता है, वो आता है पुलिस। और पुलिस की छवि जो है एक आम आदमी के दिमाग में भयानक है। पुलिस का नाम आते ही एक आम आदमी जो पुलिस और न्यायपालिका से उसका लेना देना नहीं होता है, जिसके बारे में उसको गहनता से जानकारी नहीं है, वह भयभीत सा हो जाता है। जबकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम और आप जैसे आम आदमियों के लिए अपने अधिकार, अपने राइट्स के बारे में जानकारी का न होना। दोस्तों, एक स्लोगन है, जानकारी ही बचाव है। जानकारी अगर आपको अपने अधिकारों की हो तो आपको पुलिस से भय नहीं लगेगा, या किसी भी चीज़ के बारे में यदि आपको बेहतर जानकारी हो तो उस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल भी भय नहीं लगेगा, क्योंकि आप उसके सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे पुलिस और एक आम आदमी के बारे में। हमारे साथ जब भी कोई घटना घटती है तो हम पुलिस थाने में जाते हैं, और हमारे साथ घटने वाली घटना या जो हमारी शिकायतें होती हैं या तो कॉग्निजेबल होती हैं या नॉन कॉग्निजेबल होती हैं, या तो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं या असंज्ञेय या गैर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। संज्ञेय अपराध अगर घटित होता है तो हम पुलिस थाने में जाते हैं और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। हमारा एप्लीकेशन में जो घटना वर्णित होती है वो डिपेंड करता है कि हम संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं या गैर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब देखना ये है कि संज्ञेय अपराध यदि घटित हुआ है तो पुलिस उसे 154 सीआरपीसी के तहत दर्ज करती है या एफआईआर बनाती है। लेकिन अगर गैर संज्ञेय अपराध है तो पुलिस मनमानी करती है, वह नहीं चाहती है कि एफआईआर या एनसीआर दर्ज हो। एनसीआर का मतलब ही होता है, उसका फुल फॉर्म होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, गैर संज्ञेय अपराध की शिकायत पत्र। और हम फिर उसके लिए जुगाड़ पानी की व्यवस्था करते हैं, पुलिस से अपने संपर्क निकालने लगते हैं। इसकी बिल्कुल अभी आवश्यकता नहीं होती है। अगर हमें अपना अधिकार पता हो कि 166 सीआरपीसी के तहत अगर कोई पुलिस वाला आपका शिकायत दर्ज करने से मना करता है तो सीआरपीसी की धारा 166 के तहत आप पुलिस को ही पक्षकार बना सकते हैं और पुलिस के ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन 166 सीआरपीसी का मामला तब बनेगा जब महिलाओं को छोड़कर किसी अन्य मामले में आपने शिकायत दर्ज करानी है और वह शिकायत नहीं दर्ज हो रही है तो 166 सीआरपीसी के तहत आप पुलिस को पक्षकार बना सकते हैं। इसके विपरीत यदि महिलाओं से जुड़ी कोई समस्या हो, महिलाओं से जुड़ी कोई शिकायत हो, महिलाओं की कोई समस्या हो, तो उसमें सीआरपीसी 166 ए के तहत आप पुलिस के विरुद्ध जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ये आपके अपने अधिकार हैं। ठीक इसी प्रकार यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, पुलिस यदि आपको गिरफ्तार करना चाह रही है तो उसे 41 का नोटिस देना पड़ेगा। जनरली इसे 41 की नोटिस बोलते हैं। ये 41 सीआरपीसी का सेक्शन 41 है, जिसके तहत आपको पहले नोटिस देना होता है, या यदि अभियुक्त फरार है तो उसके घर पे 41 की नोटिस चस्पा कर दी जाती है। और नोटिस प्राप्ति के बाद अभियुक्त अगर थाने में जा कर के हस्ताक्षर नहीं करता है तो फिर पुलिस उसकी गिरफ्तारी कर सकती है। इसके विपरीत यदि 7 साल से कम की सज़ा है तो उसमें 41 ए की नोटिस पुलिस को अभियुक्त के घर या उसके घर पे चस्पा करे या अभियुक्त को देना आवश्यक होता है। ये हमारे आम अधिकार हैं जो संविधान द्वारा प्रदत्त हैं।
इन अधिकारों के बारे में जानेंगे तो पुलिस से आपको भय नहीं लगेगा और पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है, अगली कार्रवाई पुलिस की आपको पता रहेगी। अब सुनने में आता है कि पुलिस ने फला को उठा लिया, रात में उठा लिया, सुबह उठा लिया, घर से उठा लिया। ये आम बोलचाल की भाषा है, पुलिस ने उठा लिया। पुलिस उठाती कब है? पुलिस ने अगर नोटिस नहीं दिया है और उठा लिया तो आईपीसी के सेक्शन 330 के तहत उसने अपराध किया है और इसके लिए उसे सज़ा भी हो सकती है। यह अधिकार भी जानना आपके लिए अत्यावश्यक है। अगर आप अपने इस अधिकार को जानते हैं, बिना नोटिस दिए पुलिस ने अगर किसी को गिरफ्तार किया है तो आईपीसी सेक्शन 330 के तहत वो दोषी सिद्ध होंगे। इसके बारे में कई रूलिंग्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट्स की, जिसमें एक महत्वपूर्ण रूलिंग है डीके बसु बनाम वेस्ट बंगाल सरकार, जिसमें पुलिस के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। जैसे कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन ये है कि पुलिस अपने थाने से जब निकलेगी, कंट्रोल रूम की व्यवस्था होगी। कंट्रोल रूम से जब गिरफ्तार करने जाएगी तो वहाँ रजिस्टर में गिरफ्तारी करने के लिए जाते हुए जो अधिकारी होंगे या जो सिपाही होंगे, कांस्टेबल होंगे, सबका नाम, उनका बैज नंबर सब रजिस्टर्ड होगा। जैसे इन द केस ऑफ अरेस्ट प्लीज इंश्योर द फॉलोइंग गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस क्या है मैं बताता हूँ। NHRC गाइडलाइंस, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन गाइडलाइंस laid down by the Honorable Supreme Court in D.K. Basu case. The Honorable Supreme Court in D.K. Basu versus State of West Bengal has laid down specific guidelines required to be followed while making arrest. The Honorable Supreme Court guideline on arrest, the principle laid down by the Honorable Supreme Court are given hereunder. The police personnel carrying out the arrest and handling the interrogation of the arrest should wear accurate, visible and clear identification and name tag with their designation, and many more guidelines for police before arresting an accused. तो दोस्तों, आपको अपना अधिकार जानना होगा। जब तक आप अपने अधिकार नहीं जानेंगे, पुलिस से डरते रहेंगे और यह आवश्यक नहीं है कि आप पुलिस से डरें, क्योंकि पुलिस की जो व्यवस्था है वो नागरिकों की सुरक्षा हेतु बनाई गई है। सरकार की एक एजेंसी जो हम नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, न कि डराने और धमकाने के लिए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पुलिस कभी भी किसी भी अभियुक्त को न तो डराकर, धमकाकर, मार पीट कर अपराध को कबूल करने के लिए विवश नहीं कर सकती है। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट की तमाम गाइडलाइंस हैं जो हमारे अगले वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।